वह गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकलती है, तब किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक और मनोयोग से श्रवण और पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने ही किया है। जो गंगाजल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, तो उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और उसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान और शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। और हमने बताया था जब हम भूमिका कर रहे थे तो कि गुरु परंपरा से हमें सुनना चाहिए, मतलब हमें किसी न किसी परंपरा, मान्य परंपरा से भगवत गीता को सुनना चाहिए। तो उसमें हमने 4 परंपराएं बताई थी, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। तो हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से हैं, तो हमारी गुरु परंपरा का यहाँ पर दिया हुआ है विवरण, तो हमें उसको जानना बहुत जरूरी है, आपको बताना कि हम किस परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो हमारी परंपरा शुरू श्री कृष्ण भगवान से स्वयं से हो रही है और भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये इसका उपदेश दिया था। ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने व्यास जी को, फिर मध्वाचार्य मध्व, ब्रह्मा मध्व गौड़ी संप्रदाय है इसलिए, फिर पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, फिर ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर शिल रूप गोस्वामी, स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर बलदेव जगन्नाथ, फिर शिल भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। और उसके बाद हमारे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, और उसके बाद हम, ये हमारी गुरु परंपरा है। तो आप लोग इस परंपरा से सुन रहे हैं। तो अब हम भगवत गीता का अध्ययन शुरू करेंगे आज से। तो आप लोगों को पता होगा कि भगवत गीता में 700 श्लोक है और 700 श्लोक में एक ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला है, और धृतराष्ट्र एक्चुअली हम लोगों को इंडिकेट करता है, हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है धृतराष्ट्र। तो इस टोटल भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 6 के ग्रुप है। सबसे पहले 6 में भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, लास्ट के 6 में ज्ञान योग के बारे में बताते हैं और बीच के 6 में भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि, तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, संवेता एकत्र, युत्सव
वह युद्ध करने की इच्छा से मामकाह मेरे पक्ष पुत्रों पांडु के पुत्रों में य तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय, हे संजय। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए वे मेरे व पांडु के पुत्रों ने क्या कहा, क्या किया। तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के वक्तव्य की सहायता से सर्वेक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो समस्त वैदिक ज्ञान में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त होते समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हम एक एक पैराग्राफ को समझेंगे। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भगवत गीता का अध्ययन किसी परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति से करना चाहिए और जिसका कोई स्वार्थ नहीं हो उस इंसान से सुनना चाहिए। कोई स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं से समझाए तो फिर वो नहीं सुनना चाहिए। तो भगवत गीता हर शास्त्र का सार है, निचोड़ है, वो यहाँ कह रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने बोला है, इसलिए ये एक बहुत ही आस्तिक विज्ञान है, पूर्ण है, हर तरीके से पूर्ण है। तो अब पहले श्लोक पे बात कर रहे हैं। अभी महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र व संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो ये जो भगवत गीता है ये कुरुक्षेत्र में बोली गई। तो कुरुक्षेत्र आप आज भी जाकर देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र एक जगह है भारत में और हमें वहां जाना चाहिए कि वहीं पर भगवान ने भगवत गीता बोली थी और तब बोली थी जब वे स्वयं उपस्थित थे। भगवान कृष्ण कब उपस्थित थे? आज से 5000 साल से थोड़े साल ज्यादा पहले। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र व उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन और पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा
क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। यहाँ पर जो धर्मक्षेत्र शब्द है उसको उसकी सार्थकता बताई गई है कि जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, कुरुक्षेत्र जो जगह है वो देवताओं के लिए भी एक तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। इतना शुद्ध जगह है, इतनी अच्छी जगह है। और यहाँ पर बहुत सारी बातें इस एक छोटे से पैराग्राफ में बताई गई है। एक बात ये बताई है कि संजय जो है वो इसका धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी है एक तरीके से, और व्यास जी का शिष्य है। तो जब धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखना चाहता हूं, तो इस संजय को व्यास देव जी ने एक विशेष आंखें दी जिससे वो यहाँ बैठे बैठे और महल में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हो रहा है उसको देख सकेगा। यदि हम लोग ये सोचते हैं कि टीवी हमने मॉडर्न जमाने में बना दिया है तो हम लोग मूर्ख है, क्योंकि ये जो है उस समय 5000 साल से ज्यादा टाइम जब हो गया है, उस समय भी संजय को ये व्यासदेव जी ने क्या बोलेंगे, व्यासदेव जी ने उसको ये दिव्य दृष्टि दी जिससे वो यहाँ दूर बैठ करके महल में बैठ करके और वो कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को बता सकता था। और यहाँ पर कहा गया है कि धृतराष्ट्र बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि पांडु के पुत्रों में और उसके पुत्रों में सुलह हो। तो जो लड़ रहे थे एक्चुअली बात उनकी लड़ाई की नहीं है, बात उसकी है कि धृतराष्ट्र का ये सब खेला रचा हुआ है। जब माँ बाप अपनी जिजीविषाएं, अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर सौंप देते हैं, बच्चों पर डाल देते हैं, तो बच्चों की इतनी गलती नहीं होती, गलती माँ बाप की होती है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। यस, हेनरिच क्या क्या प्रभु जी? किसने हेनरिच किया है? क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेंगे, कुछ और बात करना चाहते हैं प्रभु जी? आप लिख सकते हैं ताकि फ्लो न टूटे। तो उसको ये था कि अभी हमें समझौता भी नहीं करना है, और लेकिन धर्म क्षेत्र है और इसका प्रभाव पांडु के पुत्र जो बहुत ही पुण्य है, पुण्य करने वाले हैं, उनके उनके अनुकूल पड़ेगा, तो उससे उसको डर भी लग रहा था। इसलिए उसने संजय से पूछा कि युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, मुझे बताओ। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश में से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। एक ही वंश था ना, दोनों अलग कैसे हुए कौरव और पांडव? दोनों ही कौरव थे ना, दोनों ही कुरुवंशी थे, तो दोनों ही कौरव थे। लेकिन धृतराष्ट्र ने स्पष्ट रूप से पांडु के पुत्र कहकर अपने भाई के बच्चों को उनसे अलग कर दिया। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक व वैदिक महत्ता के अतिरिक्त वही सार्थकता है। तो यहाँ पर प्रोपा जी लिख रहे हैं कि धृतराष्ट्र का मनोभाव एकदम ही स्पष्ट समझ आ रहा है ना, क्योंकि उसने क्या किया है, कुरु वंश से उनको बिल्कुल अलग कर दिया है पांडु के पुत्रों को।
और भगवान कृष्ण जो है वो जैसे एक फसल में जो अवांछित चीजें लग जाती है उसको उखाड़ फेंकते हैं, इसी तरह बोल रहे हैं कि दुर्योधन और सब पापियों को वहां से हटा देंगे और युधिष्ठिर को वहां बिठा के धर्म की स्थापना करेंगे। अब संजय क्या जवाब देता है सुनते हैं। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टा देखकर तू, लेकिन पांडव अनिकम, पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसंगम्य, आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसंगम्य पास जाकर, राजा राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अनुवाद व तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र में शिल प्रभुपाद कहते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता कर ही नहीं रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। तो संजय क्या बता रहे हैं? संजय स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र को ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे पुत्र कुछ भी समझौता नहीं कर रहे हैं, तुम बिल्कुल डरो मत। उन पर ऐसा कोई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ रहा कि जिससे वो समझौता करें। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो अध्यात्म की दृष्टि से भी अंधा था। देखिए, कोई इंसान अंधा हो, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से अंधा होना बहुत गलत है। अंधे तो सूरदास जी भी थे, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि सूरदास जी कितने सुंदर भगवान का वर्णन करते हैं। तो वो अध्यात्म की दृष्टि से अंधे नहीं थे, इसलिए वो भगवान का डायरेक्ट दर्शन करते थे। आप सूरदास जी के दोहे जनरली हमने सबने हिंदी की किताबों में पढ़े हैं जब हम बच्चे से बड़े हुए हैं, तो बहुत सुंदर कि भगवान की कैसे लल्ला बालक के रूप में भगवान दिखते हैं, कितने सुंदर वो सूरदास जी देख लेते थे। तो आंखें तो नहीं देख कैसे रहे? तो भगवान को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है। कई बार मंदिर जा आते हैं और बाहर आने के बाद कोई पूछता है भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी, तो हमें पता नहीं होता। तो असल में कहते हैं आंखों, अंधे लोग कहते हैं कि आंखें वाले क्या देख पाते हैं। वास्तव में हम इन आंखों का यूज, एक तो एक आंखें हमारी इंद्रिया जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत दूर की चीज बहुत पास की चीज हम नहीं देख पाते। और दूसरा, हमारा दिमाग माया में इतना उलझा हुआ है कि मंदिर जाके खाली हाथ जोड़ करके भगवान ये देना, भगवान वो देना, भगवान ये देना, उसकी लिस्ट ही खत्म नहीं होती। भगवान से बिजनेस करके बिजनेस डील के बाद वी कम आउट। तो मंदिर में जाते हैं तो दर्शन बड़ा सुंदर करना चाहिए, देखना चाहिए कि भगवान ने कैसे कैसे क्या पहना है। भगवान और देखना चरणों से चाहिए, चरणों से ध्यान करके धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए चेहरे तक।
देखना चाहिए आज माला कौन से रंग की पहनी है, कौन सी बांसुरी ली है। बहुत सुंदर सजाते हैं इस्कॉन में भगवान को। तो इस्कॉन मंदिर जब भी जाते हैं हम, भगवान की छवि, कहीं भी जाएंगे हम भगवान की छवि को अच्छे से निहारना है, पर इस्कॉन मंदिर में जब हम जाते हैं, खासकर उज्जैन के मंदिर में, इतना सुंदर सजाने का तरीका है, इतने सुंदर सब कुछ गुरु महाराज ने किया हुआ है कि बहुत सुंदर दर्शन होते हैं भगवान के। तो हमारी आंखों का वही यूज है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे धृतराष्ट्र अंधा है, अध्यात्म की दृष्टि से उसके पुत्र भी अंधे हैं। और अब बहुत ही राजनीतिज्ञ बताया गया है दुर्योधन को। तो अब वो क्या कर रहा है, डर तो गया पांडवों की व्यूह रचना देख के, तो अपने सैनिकों को मजबूत करने के लिए, है ना, अब कि हम किसी से कम नहीं है, अंदर से डर रहा है पर अपनी सेना को तैयार कर रहा है। सेनापति के पास गया। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आज पश्य पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमो यूढाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमो यूढाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्य देखिए, एताम इस पांडु पुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य हे आचार्य गुरु, महतीम विशाल, चमूम सेना को, यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तब तुम्हारे शिष्येण शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अनुवाद व तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य से भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष से लड़ रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता को इंगित किया, जिससे वे युद्ध में सजा गए और समझौता न करे। इसके द्वारा द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह कहीं अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय व तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। दुर्योधन उसको डिप्लोमेटिक, बहुत डिप्लोमेटिक था दुर्योधन। अब यहाँ पर हमें थोड़ा समझना होगा कि व्यूह रचना जो पांडु में है, अब यहाँ पर दुर्योधन गया अपने सेनापति के पास। कौन है सेनापति? द्रोणाचार्य। और आप लोगों को पता होगा द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी उनके गुरु। और मन में दुर्योधन को अच्छे से पता है कि द्रोणाचार्य का सॉफ्ट कॉर्नर पांडवों के प्रति जान थे, उसको ताकि कहीं ये पक्षपात न कर बैठे। तो इन सब चीजों को वो रोकना चाह रहा था। और यहाँ पर एक आ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है, कि गुरु कैसा होता है और एक शिष्य कैसा होता है। तो जो द्रुपद है, द्रौपदी के पिता, उनका और द्रोणाचार्य का आपस में कुछ विवाद था। उसकी डिटेल में अभी आज नहीं जाएंगे। या आप लोगों को किसी को पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि सब चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। किसी को पता है, किसी को भी नहीं पता है। तो जो द्रुपद है और द्रोणाचार्य है, हाँ, कौन बोलना चाह रहे हैं? हाँ, प्रणय प्रभु।
थैंक यू प्रभु जी। तो द्रोणाचार्य और द्रुपद अपने स्टूडेंट लाइफ में दोनों पार्टनर्स थे, बहुत साथ में पढ़े लिखे थे। तो एक बार ऐसे ही द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा क्या होगा। तो द्रुपद ने कहा कोई डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन जब समय आया द्रुपद तो राजा बन गए, और द्रोणाचार्य की स्थिति ये थी कि अपने बेटे से वो बड़ा प्यार करते थे। एक बार उसको पिलाने के लिए दूध भी नहीं था उनके पास, और वो जाकर के और द्रुपद की बात याद थी, वो जब मांगने गए। तो ये कलयुग की बात बता रहे हैं कि कैसे कलयुग में होता है कि जब जरूरत के समय यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कलयुग में कोई आपको भाव नहीं देता। इसीलिए लोग लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि यदि हम विष्णु जी, लक्ष्मी जी के जो पति है ना, उनकी पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी अपने आप पीछे पीछे आएगी। तो दुनिया में सब तरफ माया फैली हुई है, इसीलिए द्रुपद द्रुपद ने क्या किया, जब उसने देखा कि गरीब द्रोणाचार्य आया तो उसका अपमान करके निकाल दिया। कि तुमने कभी सोचा है कि इतने गरीब और इतने अमीर में कोई मित्रता हो सकती है। और इस अपमान से क्रोधित होकर द्रोणाचार्य ने सोचा कैसे वैसे बदला लो। तो ये जब ऐसी इन सब में आपस में बदले भावना आ गई, तब द्रुपद ने यज्ञ किया और फिर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और उस पुत्र उसका नाम था धृष्टद्युम्न। अब उसको युद्ध शिक्षा के लिए काम भेजा द्रोणाचार्य के पास। तो अभी आज के जमाने कोई गुरु होगा, वो क्या करेगा, वो सिखाएगा अपने दुश्मन को, नहीं सिखाएगा। लेकिन ये हम द्वापर युग में हुआ ये सब, तो द्रोणाचार्य डुप्लीसिट नहीं थे, है ना, राजनीति नहीं करते थे, जितना ज्ञान था सब सिखाया धृष्टद्युम्न को। ये पता था कि ये मेरे विरुद्ध लड़ेगा, है ना, फिर भी सब सिखाया, सारा कुछ सिखाया। और दुर्योधन कोई कमजोरी को इंगित कर रहा है, आपने सब सिखाया, अब यही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, ये आपको हरा देगा, ये आपकी कमजोरी, आप उसको सिखाना नहीं चाहिए था। लेकिन जब गुरु ने एक शिष्य को स्वीकार कर लिया तो उसको सब कुछ दे देगा, ऐसा द्रोणाचार्य ने करके दिखाया। तो यहाँ पर आप समझ आ रहे हैं कि व्यूह रचना कौन कर रहा है, पांडवों की व्यूह रचना किसने की है, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। और वहां उधर सामने सेनापति कौन है, द्रोणाचार्य है। तो आपको थोड़ा इसका ये समझ आ रहा होगा ना कि वो व्यूह की रचना हुई है, सामने द्रोणाचार्य है, इस तरफ धृष्टद्युम्न है। और ये मजबूत करने का दुर्योधन कि किसी भी तरीके से आपने थोड़ा भी पक्षपात किया, आपने थोड़ा भी इधर उधर किया तो आप युद्ध हारोगे। ऐसा कहकर वो अपने गुरु को सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या हम कभी अपने गुरु को समझा सकते हैं, गुरु का लेवल क्या होता है। गुरु भगवान हमारे लिए भेजते हैं कि वो हमें भगवान के बारे में बता सके। गुरु का पद भगवान से कहीं भी कम नहीं है, भगवान नहीं है गुरु की, भगवान से पद कम नहीं है। तो गुरु की को कभी हमें एक साधारण इंसान समझ करके उनका अपमान नहीं करना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि गुरु का क्या लेवल है। और भी यहाँ पर हम देख कि जो है उनसे किस तरह का बर्ताव कर रहा है, और इसीलिए अंत में वो हारेगा। तो हमें गुरु की महानता के बारे में समझना चाहिए। आज की क्लास से किसी का कोई कमेंट क्वेश्चन है? आज अभी 3 लोग हो गए हैं, इतना ही करते हैं आज के लिए। और किसी का कोई भी कमेंट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या आपको सब कुछ क्लियर है। और यदि आपको सब कुछ क्लियर है तो हम एक एक्टिविटी लेंगे।